गलत का विरोध गलत अनुराग हो सीना ठोक के करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो ईवीएम है या भाजपा का कोई बड़का नेता है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। और हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं क्योंकि हम लोग मैदान में खड़े हैं। और मैदान में खड़ा होने वाला सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ फायदा नहीं है। बीजेपी वाला आप बोलोगे तब भी 500 शाम को खाते में डालेगा और नहीं बोलोगे तब भी खाते में डालेगा। आप समझदार हो तो आप सुनिए। सवाल क्या पूछ रहे हो? सवाल अगर शिक्षा पे पूछिए, सवाल अगर पूछना है तो सुनिए। राजे बाबा बालकनाथ दिया या सुनी पे सुनो, सब लोग कान खोल के सुन ले कि उनका कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं। अगर वो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है तो कांग्रेस के समर्थन से चाहिए। शिवराज क्या मध्य प्रदेश का राज संभाल पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी का कोई नेता उसका जवाब नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां भी चंदे और धंधे की राजनीति है। 18 साल से मामा मलाई खा रहे हैं। दलाली मत करिए, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसी को दलाल सुनिए मान्यवर काशीराम ने इसी पे कहा था कि जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। नहीं होना चाहिए, वो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी से। अहंकार के मैं सकते हैं, लेकिन भाजपा में सबसे ज्यादा अहंकार है और यही अहंकार नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा। ये बात याद रखिए। अहंकार नहीं है। ईवीएम हैक कर लो, ईडी को हैक कर लो, सीबीआई को हैक कर लो। एक चीज आप बताइए, मैं तमाम मुद्दे लेकर आए, लेकिन जहां जनता समझदार है, जहां धर्म हावी है, वह तो वसुंधरा राजे को अपनी पार्टी से न जोड़ पाया हो। जो कमलनाथ क्या नाम है, बाबा बालकनाथ को फूट पड़ी है, इनको नहीं जोड़ पा रहा है, वो देश को क्या जोड़ेगा? देश को सबसे ज्यादा तोड़ने का काम किया है तो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, मेरा मानना ऐसा है कि वहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं साबित कर पाए हैं। और वसुंधरा राजे बगावत करेंगी। बगावत वो ऐसे करेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनकी बनन नहीं है, अनबनन रहती है, ज़्यादा बैठता नहीं है। तो जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशाह के पापा अमित शाह और वसुंधरा राजे की ठीक नहीं बैठती है। एक होता है कि जो चुंबक होता है, अगर उसको पूरब और पश्चिम मिलाओगे तो मिल जाएगा, पूरब मिलाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार है भाजपा और वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे का और उनका तालमेल बहुत दूर का है, मिलती नहीं है। और उनके पास 60 बागी विधायक हैं। कितना बहाना लगाओगे अनुराग जी? हार को स्वीकार क्यों नहीं? हार तो स्वीकार कर लिया हमने। हार का स्वीकार ईवीएम पे फोड़ रहे हैं, बिल्कुल स्वीकार करो। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ कि गलत का विरोध गलत अनुराग हो सीना ठोक के करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो ईवीएम है या भाजपा का कोई बड़का नेता है। हार भी तो स्वीकार नहीं, हार तो हमने उसी दिन जिस दिन हम लोग हारे थे। मैं क्या कह, जिस दिन हम लोग हारे थे उसी दिन हमने कह दिया था। मैं हारे और भाजपा की पूर्ण। देखिए मैं एक चीज फिर बताता हूँ कि हारता वो है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। और हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं क्योंकि हम लोग मैदान में खड़े हैं। और मैदान में खड़ा होने वाला सुनिए, मैं बता रहा हूँ वो पार्टी तय कर रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले सुन लीजिएगा पूरी बात। बिलबिलाने से फायदा नहीं है। बीजेपी वाला आप बोलोगे तब भी 500 शाम को खाते में डालेगा और नहीं बोलोगे तब भी खाते में डालेगा। आप समझदार हो तो आप सुनिए। सवाल क्या पूछ रहे हो? सवाल अगर शिक्षा पे पूछिए, सवाल अगर पूछना है सुनिए, सवाल अगर पूछना है, मैं बिल्कुल बेरोजगारी। जनता ने माना कहीं? देखिए भाजपा को जिताया नहीं जिताया, समर्थन दिया नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाजपा जो है धर्म की रोटी सेकती है। भाजपा जो है हिंदू मुसलमान की रोटी। आपसे 10 नहीं, बहाने नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए आप बताइए कि भाजपा एम्स नहीं बने, एम्स नहीं बने। कितने एम्स बने आप गिनवा दीजिए, किन्हीं 4 एम्सों के नाम गिनवा दीजिए। कहाँ पे बन रहा है भाई? 100 स्मार्ट सिटी भी बन गया होगा, 100 स्मार्ट सिटी भी बन गया होगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई। मैं सीएम और ईवीएम पे ही बोलूंगा, आप परेशान मत होइए। जो सीएम का चेहरा है वो घोषित क्यों नहीं कर पा रहे? सुनिए मैं बता रहा हूँ सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं मानता हूँ आप काबिल पत्रकार हैं। जो चंदे और धंधे की राजनीति है भाजपा में, क्या है कि जमावड़ा बैठाया जाता है। जो जमावड़ा बैठाया जाता है उसमें तय हो रहा है कि कौन ज्यादा चंदा ला सकता है। चंदा कौन लाएगा ज्यादा? अब आप बताइए कि जो वहाँ पे उत्तराखंड के मैं चंदा और धंधा याद बिल्कुल मेहनत करेंगे नहीं, मेहनत की चीजें आपको ये इस तरह की दिखाई देंगी तो चंदा का बहाना लगाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए कि भाजपा में ये है कि नहीं, चंदे और धंधे की राजनीति है कि नहीं है? आप बताइए कि उत्तराखंड में 12 महीने में तीन बार मुख्यमंत्री का बदलाव जाता है। अब आप बताइए बेईमानी है कि नहीं है? इनमें क्या हो रहा है कि जैसे जब आपने रामायण किसने देखी? आप लोगों ने देखी हो। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सारी बेईमानी बताऊंगा। मैं सर आप मुझे बोलने दीजिए। आप सबने रामचरितमानस देखा और रामायण देखी होगी। रामायण में क्या था कि हनुमान जी जो अंगद थे और जामवंत, वो कहते थे कौन 100 योजन पार जाएगा। तो वैसे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कभी दिया कहती है मैं बनूंगी हुजूर। कितना ला सकते हो? 50 करोड़। ठीक है बैठ जाइए। बाबा बालकनाथ अपने मठ से कितना ला सकते हो? 100 करोड़ ला सकता हूं सरकार।
वसुंधरा राजे तुम कितना ला सकती हो? 150 करोड़ ला सकती हो सरकार। लेकिन जब बात आती है कि वसुंधरा राजे को बनाया जाएगा तो भाजपा का कोई भी नेता उनको नहीं बनाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं, उसी ने हराया आपको, आपकी सीट पे हराया नहीं हराया? देखिए हार जीत मैं बोलने दीजिए। चीफ मिनिस्टर बन रहा है तो आप क्यों इतना मतलब बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया या सोनी वैष्णव, सब लोग कान खोल के सुन ले कि उनका कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं। अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है तो कांग्रेस के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनेगी। कौन कांग्रेस में कौन स्वीकार? सीट आपके पास है नहीं, 60 उनके पास है ना, 60 उनके पास। भाजपा का कितना? 40 से बना लेंगे, 60 और 40 से बना लेंगे। 100 मैं बता रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ भाजपा सरकार बन जाती है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, आपने 60-40 की बात की। 60-40 कितना होता है? 100 हो गया, 100 हो गया। और वहाँ पे बहुमत के लिए 100 ही चाहिए भैया, 199 सीट ही है। तो बताइए कि भाजपा वहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। अब बताइए कि मध्य प्रदेश जाइए, शिवराज क्या मध्य प्रदेश का राज संभाल पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी का कोई नेता उसका जवाब नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी चंदे और धंधे की राजनीति है। 18 साल से मामा मलाई खा रहे थे, अब मामा को मलाई का घी भी तो निकालना पड़ेगा। दही जब मथते हैं तो मलाई निकलती है, घी निकलता है। अब बीजेपी वाला मामा को मथ रहा है कि अब इनसे घी निकाला जाए। मामा में तो घी है ही नहीं। तमाम आपकी विफलता सामने आई। नहीं देखिए, हमने हार कबूल किया। मैं क्या कह रहा हूँ, हार हमने कबूल की। उसी ने आपको फिर हराया। तो मामा मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा। मामा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता है क्या आप? बीजेपी का प्रवक्ता तो आप जो सवाल मुझसे कर, मैं क्या कह रहा हूँ, आप दलाली मत करिए, दलाली मत करिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसी को दलाल। सुनिए, मान्यवर काशीराम ने इसी पे कहा था कि जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। मैं इसीलिए आपसे बता रहा हूँ कि बीजेपी का अगर तय करेगा तो आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, आप बीजेपी के मंत्रियों से पूछिए, मंत्री विधायकों से पूछिए। अंदरूनी कलह आपको ले बैठी, इस बात को भी स्वीकार करिए। कहीं तो दिग्विजय सिंह, कहीं कमलनाथ सिंह, कहीं आप। अब तमाम लोगों की जो राजनीति है जनता ने नकार दिया आपको इस बात। देखिए, मैं अहंकार साल से जिसकी सरकार हो उसमें आप सेंध लगाने जा रहे थे। तो मैं एक चीज मानता हूं कि अहंकार से तीन गए कौरव, कंस। ये लोग अहंकार नहीं होना चाहिए, वो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी से। अहंकार के मैं सख्त कह रहा हूं, लेकिन भाजपा में सबसे ज्यादा अहंकार है और यही अहंकार नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा। ये बात याद रखिएगा। कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। ईवीएम हैक कर लो, ईवीएम हैक कर लो, ईडी को हैक कर लो, सीबीआई को हैक कर लो। एक चीज आप बताइए, मैं तमाम मुद्दे लेकर आए, लेकिन जहां जनता समझदार है, जहां धर्म हावी है, वहाँ तो भाजपा हावी है। और जहाँ पे लोग शिक्षित हैं, जानकार हैं, जो अपने हितों की बात जानते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वोट मोदी जी को तब दीजिए जब मोदी जी आपके सवालों का जवाब दें। जिस तरह से भाजपा की जीत होते के साथ छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चला, तो क्या लगता है राजस्थान में भी जो है योगी आदित्यनाथ का मॉडल देखने को मिलेगा? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाजपा हमेशा संविधान के खिलाफ रही है। संविधान इस बात की कभी इजाजत नहीं देगा कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चलाते। राष्ट्रवाद पार्टी है। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। मैं सर, उन्होंने पूरे देश को जोड़ जीत भी रहे हैं। जो अपना घर न जोड़ पाया हो, जो अपनी पार्टी का वसुंधरा राजे को न, हाँ मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, जो वसुंधरा राजे को अपनी पार्टी से न जोड़ पाया हो, हैं जो कमलनाथ, क्या नाम है, बाबा बालकनाथ वाद को फूट पड़ी है, इनको नहीं जोड़ पा रहा है, वो देश को क्या जोड़ेगा? देश को सबसे ज़्यादा तोड़ने का काम किया है तो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया है। भाजपा और आरएसएस का नाम आप राष्ट्रवादी बता रहे हो। राष्ट्र को सबसे ज़्यादा अगर बेड़ा गर्क करने का काम किया है तो भाजपा ने किया है। क्या नहीं दिया आपको? 370 हटाई, तमाम लोगों को देखिए उन्नति कर दी, 370 पे बन गया। 370 पे आप, मैं बता रहा हूँ, भाजपा की लगातार आप बुराई कर रहे हैं। क्या नहीं? जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई वो भाजपा ने कर दिखाया। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो भाजपा ने कर दिखाया। भाजपा ने कभी देख लो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करती है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी विरासतों को बेचने का काम नहीं किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विरासत को बेच देने का काम किया। जिनका इतिहास नहीं होता है ना, ईवीएम से हारेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बैलेट पेपर तो चुनाव होगा। मुद्दा लाएंगे 24 में। मुद्दा हमारा वही है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान। हम लोग उसी जनता एक्सेप्ट करेगी। आप जैसे दलाल पत्रकार करें या ना करें, आप लोग चापलूसी ना करिए। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया जो चौथा स्तंभ है, वो चौथा स्तंभ की तरह काम नहीं कर रही है। अब चौथे स्तंभ को भी आप लोगों ने विकलांग कर देने का काम किया। कैसे दावा कर रहे हैं? कांग्रेस। देखिए, मैंने इतनी बात, मैं क्या करूं, ठीक है, मैं पिछले 10-15 मिनट से राज्य में कितनी मेहनत हुई है आप जाके राजस्थान में देख सकते हैं। मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूं और अब आपने नोट भी किया होगा कि मैंने कभी कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। कितना पता है आपको कांग्रेस में? मध्य प्रदेश में आप बताइए कि वहाँ पे मणिपुर में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, बताइए।
मत कीजिए, किसकी सरकार है बताइए। वहां जब अपराध बढ़ता है कोई भी मीडिया का पत्रकार उसको नहीं दिखाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे चाचा की सरकार है। बुलडोजर चलता है तुरंत। कितना बुलडोजर चला मणिपुर में, कितना बुलडोजर चला भाई, कितना बुलडोजर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना समय हमको लगता है ना बुलडोजर बोलने में, ठीक उतना ही समय अगर मणिपुर की महिलाओं के लिए निकाल देते और बोल देते, भावुक हो जाते, तो हम जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, एक चींटी मर जाती है तो प्रधानमंत्री अरे दादा रे। अच्छा, अब क्या लग रहा है, अब बताइए 24 में कैसे आप 24 में विकास की आंधी और आएगा राहुल गांधी। अच्छा, कैसे आएगा राहुल? क्यों? क्योंकि वो वास्तविक मुद्दों पे लड़ रहा है। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। और ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो हम लोग उसका पूरा बहिष्कार करेंगे, कोई वोट डालने नहीं जाएगा।